Assalamualaikum grade 8. Faiza Nadeem here with your English lessons. I hope all of you are fine. I hope all of you are doing better and I hope all of you are studying. पढ़ना ज़रूरी है. क्या करें हम आज कर रहे हैं The Grammar Tree Unit 25 का सेकेंड सीक्वल idioms and phrases के सिलसिले का सेकेंड लेक्चर. तो चलो जल्दी से हम लेक्चर शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. जी, द ग्रामर ट्री यूनिट 25 idioms and phrases. पिछले लेक्चर में हमने क्या what the phrases are and we got to know that those are a group of words without a subject and a verb agreement. ठीक है. उसके बाद हमने क्या what the prepositional phrases are. हर वो वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो प्रपोजिशन से शुरू हो रहा हो और जो किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब की या एडजेक्टिव की जगह ले रहा हो वो प्रपोजिशनल फ्रेज कहलाता है इन जनरल. और अगर वो एडवर्ब की जगह ले रहा है तो एडवर्बियल फ्रेज और अगर वो एडजेक्टिव की जगह ले रहा है तो एडजेक्टिवियल फ्रेज कहलाता है इन स्पेसिफिक. ठीक है. क्विक रिकैप किया हमने प्रीवियस लेक्चर का. लेट्स मूव ऑन टू टुडेज लेक्चर. और इस लेक्चर में हम करेंगे नाउन फ्रेजेस. नाउन फ्रेजेस क्या है? नाउन फ्रेजेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन की जगह ले रहे हो. ठीक है. जरूरी नहीं है वो प्रॉपर, कॉमन, न्यूट्रल कोई सा भी नाउन हो. ठीक है. वो नाउन कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है. ठीक है. इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो कॉन्क्रीट नाउन्स ही हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी हो सकते हैं. तो लेट्स मूव ऑन टू द नाउन फ्रेजेस. 8 नाउन फ्रेजेस आर गिवन इन योर बुक. डेफिनेशन बुक में नहीं है, मैंने आपको समझा दी. ठीक है. एक जनरल लेमैन की आसान इंग्लिश में मैंने डेफिनेशन आपको समझा दी. जो आपके नाउन फ्रेजेस बुक में है, जो उनकी मीनिंग्स बुक में है, गो थ्रू करें. मीनवाइल मैं बोर्ड पे लिखे हुए नाउन फ्रेजेस उनकी मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपके लिए बना रही हूँ. ठीक है. तो सबसे पहला सेंटेंस है बाय हुक और बाय क्रुक. इसका मतलब है कि ईमानदारी से या बेईमानी से. ठीक है. He claims to win the title by hook or by crook. यानी वो टाइटल जीतना चाहता है, कोई सा भी टाइटल, कैसा भी टाइटल, कहीं का भी टाइटल, चाहे उसके लिए उसको ईमानदारी करनी पड़े या बेईमानी करनी पड़े. ठीक है. इन एनी केस किसी भी तरीके से उसने वो टाइटल जीतना है. ठीक है. बाय लीप्स एंड बाउंड्स, वेरी रैपिडली. हिज हार्ड वर्क resulted in his progress by leaps and bounds. उसके हार्डवर्क ने उसकी तरक्की को लीप्स एंड बाउंड्स में रिजल्ट किया है. He has put in so much effort कि उसकी तरक्की बहुत तेजी से हुई है. बहुत तेजी से मीन्स बाय लीप्स एंड बाउंड्स. ओके. बैग एंड बैगेज. द लैंडलॉर्ड और द लैंड लेडी threw the tenant out with his bag and baggage. ठीक है. बड़ी क्रूल सी लैंड लेडी है. उसने अपने किराएदार को उसके बैग और बैगेज के साथ सड़क पर फेंक दिया. बैग और बैगेज का मतलब है ऑल द बिलोंगिंग्स. ठीक है. बहुत ही जालिम सेंटेंस है लेकिन मैंने ये इसलिए बनाया है ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. नेक्स्ट इज यू एंड क्राई. ठीक है. देयर वॉज a hue and cry
In the school, when the principal announced अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है, जैसे ही प्रिंसिपल ने कहा कि कल परसों से एग्जाम्स शुरू हुए हैं, देयर वाज अ यू एंड क्राई इन द स्कूल. हाउ मेनी टाइम्स वी हैव डन दैट? मल्टीपल टाइम्स ना. Part and parcel, an essential part of something. Okay, we are all part and parcels of Pakistan's economy. हम सब के सब पाकिस्तान की तरक्की का बहुत essential part है. 5 sentences from the noun phrases are on the board. Let's move on to the rest of the 3 sentences. Ups and downs, success and failure. The old man has gone through many ups and downs in his life. ठीक है, बूढ़ा आदमी अपनी जिंदगी के बहुत सारी कामयाबियों और बहुत सारी नाकामियों से गुजरा है. wear and tear, damage due to use. ठीक है, my old or rather my shoe has borne यहाँ पे बर्दाश्त करना है. a lot of wear and tear, मेरे जूते ने बहुत डैमेज बर्दाश्त किया है उसके एक्सटेंसिव यूज की वजह से. विदाउट राइम और रीजन, he gets angry without rhyme or reason. उसको बगैर किसी वजह के गुस्सा आ जाता है. ठीक है, he gets angry without rhyme or reason. उसको बगैर किसी वजह के गुस्सा आ जाता है. इसके साथ हमारे phrases खत्म हुए. ठीक है, prepositional, adverbial, adjectival, सारे phrases खत्म हुए. Alright, we will move on to the next topic of Unit 12. After finishing the phrases, we will move on to the next topic, the next issue, the next thing, the next concept Unit 25 is telling you, and that is idiom. अगर आप बोर्ड पे देखें idiom की definition, तो idiom की definition बोर्ड पे आपको ये कह रही है, group of words in a fixed order that have a particular meaning that is different from the meaning of each word in the sentence on its own. यानी वो group of word, ठीक है, जिनकी मीनिंग्स उनकी लिटरल मीनिंग से डिफरेंट हो. अब ये idioms जो है ये आप बना नहीं सकते. ठीक है, idioms are given, they have already been made by the linguistics ने उनकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट बता दी है. linguistics ने उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग बता दी है. वो स्पेसिफिक मीनिंग उसकी डिक्शनरी मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है, जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड है, उसकी जो लिटरल मीनिंग है, इडियम की मीनिंग उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है. एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ. ठीक है, ऐड फ्यूल टू फायर. ऐड का मतलब होता है डालना, फ्यूल को मतलब होता है तेल, और फायर आग में. ठीक है, जलती पे तेल का काम करना. ठीक है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप रियलिस्टिकली जली हुई आग के ऊपर तेल डाल दें. ठीक है, इसका मतलब है टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, किसी भी खराब सिचुएशन को फर्दर खराब करना. ठीक है, किसी भी गलत सिचुएशन को या किसी भी मुसीबत को और मुसीबत में टर्न करना. ठीक है, ऐड फ्यूल टू फायर, जलती पे तेल का काम करना. याद रखिए, उर्दू में इसका
ये मायने है, ठीक है। अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं तो हम क्या बनाएंगे, हम इसका सेंटेंस यूं बनाएंगे, his misbehavior with his teacher added fuel to fire। ऑलरेडी टीचर गुस्से में थी और उसने और बदतमीजी की, तो उसकी बदतमीजी ने जलती पे तेल का काम किया, ठीक है। इडियम्स आप इन्वेंट नहीं कर सकते, ठीक है, वो गिवन होते हैं, उसके वो मीनिंग्स नहीं होते जो उसकी डिक्शनरी के मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। इडियम्स हम यूं यूज करते हैं कि हम अपनी क्रिएटिव राइटिंग को, हम अपने स्क्रिप्ट को खूबसूरत बनाएं, ड्रामेटिक बनाएं, ठीक है, उसमें इफेक्ट डालें। हर चीज जो मोर इफेक्टिव होती है वो मोर ड्रामेटिक होती है, दिल को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। आपका अंदाजे बयान, अगर आप बिल्कुल सेम ऐसे खड़े होके बोलते रहेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं होगा ना। अगर आप उसको आराम से बताएंगे, थोड़ा सा ड्रामा डालेंगे तो मजे का होगा ना। इसीलिए हम इडियम्स डालते हैं अपनी क्रिएटिव राइटिंग में, उसको मोर ड्रामेटिक बनाने के लिए। अब नेक्स्ट है टू बी एट वंस विट्स एंड, ठीक है। बी कंप्लीटली कंफ्यूज, मुकम्मल कंफ्यूज होना। टू बी एट वंस विट्स एंड, टू बी होना वंस किसी की, विट्स के उसकी नर्व्स के एंड में, ठीक है। लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि कंप्लीटली कंफ्यूज होना। When I saw my mobile missing, I was at my wits end, ठीक है। I was completely confused when I found that I was missing my mobile। कितना इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए तुम्हारा मोबाइल, है ना। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका ये मतलब है कि टू डू एग्जैक्टली द राइट थिंग, ठीक है। आई हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन आई प्रपोज्ड the minimum rates for the deal, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि डील में बाकी सब क्या रेट्स दे रहे हैं, लेकिन मैंने मिनिमम रेट दिया और यूं मैंने राइट ऑन टारगेट हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। कीप इन द डार्क, अंधेरे में रखना, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है आप उठाए अपनी माँ बिल्ली को और उसको अंधेरे में रख दें। इसका मतलब है कि रियलिटी नहीं बताना, ठीक है। विदहोल्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उनको रियलिटी नहीं बताना। असद kept his father in the dark regarding his poor grades। उसने अपने अब्बा जी को बताया ही नहीं कि उसके ग्रेड्स क्या है, ठीक है। अंधेरे में रखना, कीप somebody in the dark, to withhold information, इंफॉर्मेशन को रोक के रखना और अगले को मुकम्मल अंधेरे में रखना। ये थे 4 इडियम्स, बाकी के 4 आगे करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 4 इडियम्स। सेल लाइक हॉट केक्स, इसका ये मतलब नहीं है कि गरम गरम केक ले जाके बाहर बेचना, ठीक है। हॉट आइटम्स की तरह वो सेल हुए। इसका ये मतलब है कि हैरी पॉटर sold like hotcakes। हैरी पॉटर की जो बुक थी वो इतनी पसंद की गई
कि इट वॉज सोल्ड लाइक हॉट केक्स, ठीक है. लूज वंस एंड, लूज क्लियर और क्लैरिटी और रीजंस, ओके. ही ऑलवेज loses his end in anger. गुस्सा इसीलिए बेटा हराम है कि गुस्से में आप सब भूल जाते हो. तो वो अपनी क्लैरिटी भूल जाता है when he is in anger. Spread like wildfire. The news of Australian bushfire spread like wildfire. जंगल में आग की तरह फैल जाना, ठीक है. ये ईडियम है, इसका ये मतलब नहीं है कि जंगल में आग लग गई. टेक बाय सरप्राइज. as we were wrestling in the class, the teacher took us by surprise as she suddenly entered the room. ठीक है, हम लोग रेसलिंग खेल रहे थे क्लास में और टीचर ने हमें बाय सरप्राइज कैच कर लिया, अचानक से कमरे में आ गई, ठीक है. बिल्ड, अब ये आपका आई वाज स्टार्टिंग बिल्ड, लेकिन लेट मी फर्स्ट कंक्लूड व्हाट वी हैड डन. ईडियम्स की डेफिनेशन दी, आपको ये बताया कि ईडियम्स का हरगिज़ वो मतलब नहीं होता जो उनके अल्फाजों का डिक्शनरी मीनिंग होती है या जो उनके अल्फाजों का लिटरल मतलब होता है. ईडियम्स का मतलब इंटायरली डिफरेंट होता है और वो लिंग्विस्टिक्स ने सेट किया हुआ है, ठीक है. आपकी एक्सरसाइज ए इन द बिगिनिंग ऑफ द यूनिट, उसने आपको सिर्फ ये कहा है कि आप इन जो गिवन ईडियम्स हैं इनकी मायने ढूंढ के लाएं. मैंने ना सिर्फ आपको उस एक्सरसाइज ए के मीनिंग्स लिख दिए हैं, बल्कि मैं आपको उनके साथ उनके सेंटेंस भी कंस्ट्रक्ट करूंगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आपकी एक बहुत अच्छी सी वाइड सी वोकैबुलरी हो. जब आपकी इतनी अच्छी वाइड सी वोकैबुलरी होगी बेटा, तो किसी को भी इम्प्रेस करना आसान होता है. पता है ना, लोग अंग्रेजी से इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है. तो वाइड सी वोकैबुलरी करने के लिए लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज ए, ठीक है. वो ये कहता है, फर्स्ट आपका ईडियम था टू बिल्ड द कैसल इन द एयर, बिल्ड फॉल्स होप्स, कोई विशेस, कोई उम्मीदें, कुछ भी, ठीक है, जिसको कहते हैं कि हवाई किले बनाना, ठीक है. बैठे बैठे कोई काम ना करना, सिर्फ हवाई किले बनाना, उर्दू में इसको ये कहते हैं, ठीक है. He is very lazy and always builds the castles in the air, ठीक है. बड़ा ही सुस्त इंसान है, सारा दिन हवा में किले बनाता रहता है, कोई और दूसरा काम नहीं करता. टू कॉल अ स्पेड, यानी कि यू आर हार्शली ट्रूथफुल, आप बिल्कुल जालिम जुल्म की हद तक ट्रूथफुल है. आप हर चीज को उसकी रियलिटी और उसकी क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं. आपने कोई चीज किसी भी तरीके से पॉलिटिकली आंसर नहीं की, ठीक है. टू कॉल अ स्पेड, he is an honest person who always calls a spade, ठीक है. बहुत सच्चा इंसान है और हमेशा सच्चाई की बात करता है, कभी भी आपको कोई पॉलिटिकल या मुनाफिकत से भरा आंसर नहीं देता. काम बिफोर द स्टॉर्म, किसी भी क्राइसिस से पहले का पीस. द टीचर्स
casual attitude towards our misbehavior was actually a calm before storm, क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल को बुलाया हुआ था. हम मिसबिहेव कर रहे थे, वो आराम से बैठी हुई थी, कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल को बुलाया हुआ था ये दिखाने के लिए कि हाउ वी मिसबिहेव इन द क्लास. ठीक है, दैट वाज एक्चुअली अ काम बिफोर द स्टॉर्म. उससे पहले हमारे ऊपर क्राइसिस आने वाला था, लेकिन उस वक्त इट वाज काम. मेक एंड्स मीट, ही वर्क्स रियली हार्ड टू मेक एंड्स मीट. इसका ये मतलब होता है कि मुश्किल से अपने घर का खर्चा पूरा करना. ठीक है, टू मेक एंड्स मीट का मतलब होता है मुश्किल से खर्चा पूरा करना. ठीक है, सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ही इज अ फिलेंथ्रोपिस्ट. ही इज द सॉल्ट ऑफ द अर्थ. मैं फिलेंथ्रोपिस्ट से शुरू करने वाली थी, विच वॉज रॉन्ग. ही इज द सॉल्ट ऑफ द अर्थ एज हिज फिलेंथ्रोपी. फिलेंथ्रोपी क्या होती है? फिलेंथ्रोपी होती है सोशल वर्क, हेल्पिंग अदर्स. इज रिनोन्ड कंट्री वाइड. ठीक है, उसकी जो सोशल वर्क है, उसकी फिलेंथ्रोपी है, वो पूरी मुल्क में मशहूर है. एंड दस ही इज द सॉल्ट ऑफ द अर्थ. ये हुए पांच आपके इडियम्स जो एक्सरसाइज ए में गिवन है. 5 रह गए हैं, जल्दी से वो भी कंप्लीट करते हैं. सी आई टू आई, अग्री विद ईच अदर. ठीक है, आई डोंट सी आई टू आई विद हर ओपिनियंस. मैं बिल्कुल उसके किसी भी ओपिनियन को अग्री नहीं करती. मेरा दिल कह रहा था कि मैं एग्री नहीं करूं. ठीक है, larger than life, attracting special attention because you have become famous, because you have been more famous than the person who has created you. ठीक है, Sherlock Holmes was larger than life character of. कौन सर आर्थर कॉनन डॉयल को जानता है? सब शार्लक होम्स को जानते हैं. ठीक है, आपको पता है शार्लक होम्स किसने क्रिएट किया था? आपको ये नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि शार्लक होम्स है. ठीक है, तो शार्लक होम्स हैज बिकम लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर ऑफ सर आर्थर कॉनन डॉयल. लर्न द रोप्स, लर्न टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, जॉब और थिंग. ठीक है, I am new here, but I will learn the ropes soon. मैं यहाँ पर अभी नया आया हूँ, लेकिन मैं जल्दी काम को समझ जाऊंगा. ठीक है, फेदर इन द कैप, कोई भी अचीवमेंट, कोई भी क्रेडिट जो कि आपको जाता है. ठीक है, विनिंग this competition is another feather in his cap. इतनी उसकी विनिंग्स हैं कि ये कंपटीशन जो है वो एक और फेदर है उसकी कैप में. इसका ये मतलब नहीं कि उसकी टोपी में पर लग जाते हैं जब वो जीतता है. तो इसका ये मतलब है कि उसकी जो क्रेडिट में उसकी अचीवमेंट्स है उसमें इजाफा होता है. ठीक है, बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, टू बिगिनिंग पॉइंट. ठीक है, आफ्टर bankruptcy he found himself back to the
स्क्वायर 1। बैंकरप्ट हो गया और फिर उसने रियलाइज किया कि वो वापस वहीं पे आ गया है जहां से वो शुरू हुआ था, जहां से उसने मेहनत शुरू की थी, जहां से उसने एफर्ट शुरू की थी। बहुत दुखी बात है, लेकिन बात तो है। ठीक है, क्विकली रिकैप करें आज के लेसन का। आज हमने क्या किया? आज हमने नाउन फ्रेजेस किए, सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किया। व्हाट आर ईडियम्स, वी गॉट टू नो अबाउट दैट। वी गॉट टू नो कि ईडियम्स के उर्दू में मोस्ट ऑफ द ईडियम्स के क्या मायने होते हैं। हमने उनके सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किए। हमने ये जाना कि उनके वर्ड्स जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं उनकी वो मीनिंग्स नहीं होती जो उनकी डिक्शनरी में मौजूद होती है। ठीक है, आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस वी डिड एक्सरसाइज ए ऑफ द टेक्स्ट बुक। ठीक है, इंशाल्लाह इस सिलसिले के थर्ड लेक्चर में आई विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस विद यू। बाय दैट टाइम अपना बहुत ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, एंड वील बी टुगेदर इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।